उसमें 4 पंडे क्यों? और उसका जो मुख्य पुजारी है महंत, वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण, और उसमें एक्ट में लिख दिया उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बच्चे वही बनते रहेंगे। दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे। हम हाथ मरोड़ने का काम भी करेंगे, और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपनी पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है, उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने, और इतिहास गवाह है। जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतार कर, उनका श्रृंगार गहने उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल महाबोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहां कब्जे सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। कई हमारे विधायकों ने, जिसमें SC के भी, ST के भी, OBC के भी विधायकों ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई महाविहार की विधानसभा के अंदर भी उठाई है। और इस बार संसद सत्र चल रहा है, हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने भी उठाई है, और मेरी सांसदों से बात हुई है, अभी सत्र बाकी है लगातार। अब संसद के अंदर भी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे। ये बिहार की सरकार बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये केंद्र की सरकार बर्बाद हो जाए, अफगानिस्तान से सबक ले लो और BP एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करके महाबोधि महाविहार का संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दो, वरना तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। किसी भी कीमत पर, चाहे हमें राजनीति छोड़नी पड़े, जिंदगी भर का संकल्प लेना पड़े, हम चुनाव ना लड़ने का भी संकल्प लेना पड़े तो लेंगे, तो भी लेंगे, लेकिन हम पूरे भारत में घूम घूम के तमाम बौद्धों को निकाल के, ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे कि ये भारत की सरकार घुटने पे आकर रेंगते हुए आपकी डिमांड को पूरा करेगी, ये मुझे भरोसा है। बौद्धों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महाबोधि टेम्पल मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बौद्ध विहार मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। महाविहार मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। BP एक्ट निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। BP एक्ट निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। जो 1992 का आंदोलन था, आंदोलन बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, और देश का जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप सबको पता है वो कभी भी इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को कभी हाईलाइट नहीं करता, कभी उनको कवरेज भी नहीं करता। मैं तो आह्वान करना चाहता हूं इस देश के दलितों से, इस देश के पिछड़ों से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के अल्पसंख्यकों से, वो देश का मुख्य मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कैलिफोर्निया के अंदर जो गुजराती समाज के लोगों का वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में बेइज्जती की गई, तो यहाँ पूरे भारत के मीडिया ने उसको कवर किया, अखबारों में छापा। उस दिन भी मैंने फेसबुक लाइव किया था कि अगर कैलिफोर्निया के अंदर गुजरातियों के मंदिर के अंदर अगर अपवित्र उसको किया गया तो वो गलत किया। किसी को हक नहीं है किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ भी गलत कार्य करने का, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, कानून की मांग की जानी चाहिए दोषियों को सजा देने की। लेकिन ये कैसा मीडिया है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर मंदिर में हुई घटना को आप कवर कर रहे हो, और यहाँ हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, तमाम देशों में भी बौद्ध लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन वहां किया है। और भारत के कोने कोने में, चूंकि आप सोशल मीडिया से देख पा रहे होंगे, भारत के लगभग सभी राज्यों में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। लेकिन आपने भारत के किसी मुख्य मीडिया में, किसी भी डिजिटल मीडिया पे, किसी अखबार में आपने महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की एक भी लाइन नहीं देखी होगी। तो जो देश का मुख्य मीडिया देश के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों को दरकिनार करता, नजरअंदाज करता है, मैं मांग करता हूं पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इस मुख्य मीडिया का बहिष्कार करो। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो, इनके अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। जितने हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं जो समाज के सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, इनके सबके यूट्यूब को, चैनलों को देखें, जो भी आर्थिक मदद दे सकते हैं वो भी दें, क्योंकि आर्थिक पैसे के अभाव में हमारे ये सारे चैनल बेचारे दम तोड़ रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, और मैंने ये संकल्प भी ले लिया है, और मैंने नहीं, क्योंकि ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, इतिहास गवाह है,
भारत में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपना इतिहास पढ़ लें, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। वो अपना इतिहास पढ़ लें। उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनके पूर्वज बौद्ध थे। तमाम देश के दलितों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों के पूर्वज बौद्ध हैं, और अल्पसंख्यक समाज के भी 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध हैं। क्योंकि उन्होंने जाति के उन्मूलन की वजह से, जाति के उन्मूलन की वजह से उन्होंने इस धर्म को छोड़कर कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए। तो ये सच्चाई है कि देश के अंदर 90% इतिहास गवाह है। जहां भी खुदाई होती है अखंड भारत में, म्यांमार से लेकर ईरान, इराक तक, जहां भी खुदाई होती है, खुदाई में केवल और केवल बुद्ध निकलते हैं। कोई दूसरा अवशेष आज तक भारत के अंदर नहीं निकला। आपको पता होगा जब अयोध्या के अंदर खुदाई हुई तो पता लगा वहां बौद्धों की साकेत नगरी थी, तमाम अवशेष बुद्ध के निकले हैं। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्ध के अवशेषों को तो दरकिनार कर दिया और कानून को और साक्ष्यों को ताक पर रखकर उन्होंने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी का वो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये सुनवाई के लिए हमारे पास केस आया बाबरी मस्जिद वाला, तो मैंने भगवान के सामने में बैठ गया और मैंने उनसे सलाह ली, क्या करूं। अरे भाई, तुम्हें सलाह उनसे नहीं लेनी जो है नहीं। आपको सलाह भारत का संविधान दे रहा है, आपको कानून दिया गया कि इस कानून के हिसाब से आपको जजमेंट देनी है, साक्ष्यों के आधार पर आपको जजमेंट देनी है। लेकिन भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश साक्ष्यों को ताक पर रखकर और देश के संविधान को ताक पर रखकर अगर आस्था के ऊपर आधार पर जजमेंट देता है तो वो भी दमनकारी, अन्यायकारी है, वो न्यायिक अधिकारी होने के काबिल नहीं है। ये शर्मनाक है। बेशक अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं क्योंकि हमें शर्म आती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, भारत बुद्ध की भूमि है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। अरे अगर बुद्ध दुनिया को दिए और भारत दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, तो फिर बुद्ध की पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार के उस महाविहार के अंदर उसमें 4 पंडे क्यों? और उसका जो मुख्य पुजारी है महंत, वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, और उसमें एक्ट में लिख दिया उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बच्चे वही बनते रहेंगे। दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे। हम हाथ मरोड़ने का काम भी करेंगे और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप हमारी इस डिमांड को पूरा कर दो। और एक और बात बता दूं, अभी तो हम सब की तरफ से, पूरे दुनिया के बौद्धों की तरफ से, भारत के बौद्धों की तरफ से अभी हम बात कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की, बौद्धों को सौंपने की, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करने की। अगर आप हमारी सरकार, हमारी जायज डिमांड को नहीं मानते, चूंकि किसी ईसाइयों के किसी चर्च में ईसाई से अलग किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर उसके संचालन समिति में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी किसी दूसरे धर्म का आदमी उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार के एक्ट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर चार पंडे क्यों? 4 पंडे क्यों? तो ये ब्राह्मण धर्म की साजिश है। और मैं निवेदन करता हूं भंते जी आपसे भी, बाकी लोगों से भी, आप हिंदू धर्म बोलना बंद करो। अभी हमारे बहुत लोग वहां हैं, उनको उनका इतिहास याद दिला के सबको बौद्ध बनाना है, सबको वापस घर वापसी करवानी है, सबकी घर वापसी करानी है। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार की है। हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं बिहार की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, आप महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त करिए। अगर नहीं करोगे तो हम आपको याद दिलाते हैं जिन विवेकानंद जी के फाउंडेशन से सलाह लेके आप केंद्र की सरकार चला रहे हो, जिस विवेकानंद का आप ABVP आप अपना छात्र इकाई चलाते हैं, उन्हीं विवेकानंद जी ने अपने जो राइटिंग लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम के अंदर लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके ये ब्राह्मण मंदिर बनाए गए। उन्हीं के 7वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है, उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इतिहास गवाह है, जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतार कर
उनका श्रृंगार गहने उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल महाबोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहां जहां कब्जे सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। और ये आंदोलन मैं आपको बता दूं भंते जी, बेशक 92 का आंदोलन कुछ साल के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया हो, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है, हमें भी पता है, हमें भी पता है वो बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि बिहार की सरकार, आपको पता होना चाहिए, वहां भी सत्र चल रहा है बिहार का। और इस बार पहली बार खुशी की बात है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई हमारे विधायकों ने, जिसमें SC के भी, ST के भी, OBC के भी विधायकों ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई वहां बिहार की विधानसभा के अंदर भी उठाई है। और इस बार संसद सत्र चल रहा है, हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने भी उठाई है और मेरी सांसदों से बात हुई है, अभी सत्र बाकी है। लगातार अब संसद के अंदर भी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, चूंकि लड़ाई लंबी है, यूएनओ भी जाने की तैयारी है और सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि अगर आप न्याय नहीं करोगे तो आपके ऊपर से इस देश के लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस देश के न्यायालयों से देश के लोगों का भरोसा उठे। लेकिन बौद्ध लोग भारत में 90% हैं, अभी आंकड़ों के अंदर 1% के आसपास हैं, लेकिन बौद्ध को मानने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। और इतिहास बताता है तमाम SC ST OBC और 90% माइनॉरिटीज के पूर्वज बौद्ध थे, तो वो सारे घर वापसी तो करेंगे। अभी आप सोच रहे हो संख्या कम है, इग्नोर कर दो, मत सुनो। और मैं चूंकि सरकार में मंत्री रहा हूं तो मैं जानता हूं, सरकारों की आदत होती है जब कोई डिमांड चलती है, आंदोलन चलता है, सबसे पहले उसको इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर ये हमें करते आ रहे हैं, एक से एक इनका एक एजेंडा पूरा हो गया इग्नोर करने वाला। और सरकार जब डिमांड फिर भी चलती रहती है, दूसरा एजेंडा होता है उसको दफन करने वाला बलपूर्वक, वो भी इन्होंने कर लिया। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रात को 1 बजे धोखे से उठाकर वहां जाकर अस्पताल में पटक दिया। तो दूसरी चाल भी इनकी फेल हो गई, ताली बजा के स्वागत कीजिए, दूसरी चाल भी फेल हो गई। अब तीसरा है आपकी जीत का समय। अब बिहार की सरकार जो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी धीरे धीरे गांव-गांव में ये बात पहुंच रही है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, ये बिहार तो नाम ही बौद्ध बिहार से पड़ा है, ये तो नाम ही बौद्ध बिहार से पड़ा है, ये तो बौद्धों की भूमि है, ये तो मगध साम्राज्य, उसकी तो राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना है। इतिहास गवाह है, वो पूरा का पूरा स्थल, वो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट यूपी में लेके वहां उधर बिहार के राजगीर नालंदा से उधर से शुरू होता है, बोध गया से होते हुए आगे बढ़ता है और उसके बाद सारनाथ से होते हुए और उधर मध्य प्रदेश तक। आप सब जानते हो इतना बड़ा क्षेत्र। और आपको याद होगा जब अमेरिका और तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो तालिबानियों ने वहां अफगानिस्तान के अंदर सिला के अंदर कितनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा को तोपों से तोड़ा था। महीने भर तक तोप के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा तोड़ पाए, आज भी वो बुद्ध की मूर्ति वहां विराजमान है। और उन्होंने चूंकि बुद्ध की मूर्ति पर हमला किया तो वो अफगानिस्तान की वो पूरी ताकत ही ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान। इससे पहले कि ये बिहार की सरकार बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये केंद्र की सरकार बर्बाद हो जाए, अफगानिस्तान से सबक ले लो और BP एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करके महाबोधि महाविहार का संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दो, वरना तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। 90% लोग जब घर वापसी कर जाएंगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है तो हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप बनते जी इसकी चिंता मत कीजिए, पूरे देश से लोगों को लेकर सभी राज्यों का भ्रमण शुरू कर चुके हैं। अभी मैं पीछे बोध गया था, पटना में भी हमारी जगह जगह मीटिंग हुई है, अभी मैं लखनऊ गया था, लखनऊ से आया हूं। अब पूरे देश का भ्रमण मैं भी करूंगा और हम लोग बाकी लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का, इसमें बौद्ध भिक्षुओं को भी लेंगे। और ये अपने अपने गुट छोड़ दो भाई, ये फलाना गुट, ये फलाना संगठन, ठिकाना संगठन, महाबोधि महाविहार का आंदोलन हमारा और आपका सबका, हमारी सबकी इज्जत दांव पे लगी है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो बाधा बनेगा वो भी अपना हाथ से सोच लेना, किसी कीमत पर बकसने वाले नहीं है। इस लड़ाई को बहुत ईमानदारी से चलाना है। बीच बीच में कोई आदमी छोटी मोटी गड़बड़ी कर सकता है, पैसे का कोई छोटा मोटा गबन करेगा, लेकिन मैं चाहूंगा भंते जी कभी भी मंच पे जब कभी आंदोलन चल रहा हो, कभी भी इस तरह की बातें नकारात्मक ना करें। नकारात्मक के लिए दूसरे स्थान है, इसको तो आप आंदोलन बनाने वाली, उत्साह बढ़ाने वाली बात करें। और मैं बता रहा हूं, हम टीम बहुत बड़ी बनाएंगे, हर राज्य से प्रतिनिधि लेंगे और उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। पूरे भारत के अंदर अभी आपको जल्दी ही तारीख की घोषणा की जाएगी, जिसमें पूरे भारत के जितने जिले हैं तमाम जिलों में धरना चलाया जाएगा। एक एक करके चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लगातार तेज किया जाएगा, किसी भी कीमत पर, चाहे हमें राजनीति छोड़नी पड़े, जिंदगी भर का संकल्प लेना पड़े,
हम चुनाव ना लड़ने का भी संकल्प लेना पड़े तो लेंगे, तो भी लेंगे, लेकिन हम पूरे भारत में घूम घूम के तमाम बौद्धों को निकाल के, ईमानदार लोगों को ढूंढ ढूंढ के एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे कि ये भारत की सरकार घुटने पे आकर रेंगते हुए आपकी डिमांड को पूरा करेगी। ये मुझे भरोसा है, ये मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा संचालक महोदय आगे इसको जारी